जय श्री कृष्णा। और आज हम बात करेंगे राजस्थान के अनुसंधान केंद्र से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे, तो आप इसको ध्यानपूर्वक देखें। सबसे पहला क्वेश्चन है असंगत कथन चुनिए। तो यहाँ पे 3 कथन सही है और 1 कथन गलत है। सबसे पहला है चावल में मक्का अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा में है। ये बात बिल्कुल सही है। इसको ध्यान कैसे रखेंगे, तो बांसवाड़ा को आप बासा से जोड़िए। बासा हमारे राजस्थान में बुजुर्ग व्यक्ति को कहते हैं। तो बासा चावल और मक्के की रोटी आसानी से खा सकते हैं। तो चावल में मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर हो जाएंगे? बांसवाड़ा। ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। अगला आएगा बाजरा अनुसंधान केंद्र बाड़मेर में। बाजरे को कहाँ बोया? बाड़े में बोया। तो इससे आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला आता है ज्वार अनुसंधान केंद्र व राज्य स्तरीय भैंस प्रजनन केंद्र उदयपुर। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो आप ऐसे ध्यान रखिए कि उदयपुर के अंदर किसी ने भैंस पाली और उसको क्या खिला रहे हैं? ज्वार खिला रहे हैं। तो ये दोनों ही शब्द आप से जोड़ के याद रख सकते हैं। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र अलवर। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? भरतपुर में। तो आप कैसे ध्यान रखेंगे? भरत नाम के कोई सर है, तो आपको सरसों अनुसंधान केंद्र भरतपुर याद रह जाएगा। अगला आता है दूसरा क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। राई अनुसंधान केंद्र ये है भरतपुर में। तो ऐसे ध्यान रखें कि भारत के अंदर सभी सब्जियों में राई डाली जाती है। तो राई अनुसंधान केंद्र भरतपुर आपको बिल्कुल ध्यान में रहेगा। अगला आता है अरबी फारसी शोध संस्थान। ये कहाँ पर है? तो ये टोंक में है। आपको ध्यान होना चाहिए कि टोंक ही ऐसी रियासत थी जो मुस्लिम रियासत थी, तो वहाँ पे अरबी फारसी शब्द को हम वहाँ से जोड़ सकते हैं। अगला आता है राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान केंद्र। तो तबीजी के अंदर बीज खुद नजर आता है, तो हम ध्यान रख सकते हैं कि तबीजी अजमेर के अंदर बीज अनुसंधान केंद्र आपको आसानी से ध्यान में रहेगा। अगला आएगा केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र व केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र। ये दोनों ही टोंक के अंदर है। अब ध्यान कैसे रखेंगे, तो ऐसे ध्यान रखिए कि हमारे गेट पे भेड़ और बकरी दोनों ही खड़े हैं। उनको हम क्या कर रहे हैं? अंदर नहीं आने देंगे। हम उनको बाहर ही टोक देंगे कि भैया बाहर ही रहे, अंदर नहीं आना है। तो भेड़ बकरी को हम बाहर ही टोक देते हैं। तो टोंक भेड़ व बकरी अनुसंधान केंद्र। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध व सर्वेक्षण संस्थान, ये उदयपुर में है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि माणिक्यलाल वर्मा का संबंध उदयपुर से रहा है। तो इस तरह से हम इसको कहाँ से जोड़ लेंगे? उदयपुर से। अगला क्वेश्चन है कौन सा अनुसंधान केंद्र बीकानेर में नहीं है? तो 3 तो हैं बीकानेर में और 1 नहीं है। तो कैसे ध्यान रखेंगे? बीकानेर जिले को आप हमारे अकॉर्डिंग बीका शब्द से ध्यान रखें कि किसी चीज को बेचने गई और बिक गई, तो वो बीकानेर। ठीक है। तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, अखिल भारतीय खजूर अनुसंधान केंद्र व राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? बीकानेर में। तो ध्यान रखिए ऊंट, खजूर और घोड़ा बेचने के लिए आपने मेले में दुकान लगाई और आपके ये तीनों ही बिक गए। अगला आता है राजकीय सुकर फार्म। तो सुकर फार्म आपको ऐसे ध्यान रखना है कि सुअर ने फसलों को नष्ट किया था, अलवर में किसान आंदोलन हुआ था। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में होगी। तो सुअर का संबंध किससे था? अलवर से था। तो राजकीय सुकर फार्म भी कहाँ पे होगा? अलवर में होगा। कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कथन है सूर्य वेधशाला उदयपुर में स्थित है। बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको ध्यान हो आप एफएस पे जरूर घूमने होंगे। फतेह सागर उदयपुर की स्थान है, तो लोग वहां पे घूमने जाते हैं। तो वहां फतेह सागर के अंदर सूर्य वेधशाला स्थापित की गई है। तो ये बिल्कुल सही है। भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला जयपुर में, ये बात भी बिल्कुल सही है। ध्यान कैसे रखेंगे? तो जयपुर का मौसम कैसा है? अच्छा है। तो भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला जयपुर। तो ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। अगली बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।